सोचिए किसी शहर पर, किसी सिस्टम पर आपका 30 सालों से एक छत्र राज हो और एक दिन अचानक सब खत्म हो जाए। बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं था, यह ठाकरे परिवार का किला था। यह उनकी राजनीति का एटीएम था और उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। 1997 से लेकर अब तक मुंबई मतलब ठाकरे और ठाकरे मतलब मुंबई। लेकिन 16 जनवरी 2026 को यह किला ढह गया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसे कई लोग नामुमकिन मानते रहे। तो सवाल यह है कि एक 30 साल पुरानी विरासत कैसे बिखर गई? क्या यह शाही कांड का असर था या फिर मुंबई का मराठी मानुष अब बदल गया है? आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैटल फॉर मुंबई की। सबसे पहले यह समझना होगा कि यह चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पिछले 4 सालों से कोई मेयर नहीं था। मार्च 2022 में बीएमसी का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव हुए 2026 में। सोचिए 74,000 करोड़ का बजट, जो कई छोटे देशों के बजट से भी ज्यादा है, वो 4 साल तक बिना चुने हुए नेताओं के, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे चल रहा था। देरी क्यों हुई? वजह थी अदालतों में चल रही शतरंज। कभी ओबीसी आरक्षण का पेच तो कभी वार्डों की सीमाओं को लेकर झगड़ा। लेकिन जब 15 जनवरी 2026 को मुंबईकर्स ने वोट डाले तो वो सिर्फ पार्षदों को नहीं चुन रहे थे, वो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। याद रखिए, यह वो शिवसेना नहीं है जो बाला साहेब ने बनाई थी। 2022 में पार्टी टूट गई थी, इसलिए यह चुनाव एक लिटमस टेस्ट था। असली वारिस कौन है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? और जनता ने जो जवाब दिया वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए सीधे स्कोर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं। बीएमसी में बहुमत यानी मैजिक नंबर है 114 और महायुति यानी बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर 118 सीटें जीत ली, यानी गेम ओवर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जरा इन नंबरों को ध्यान से देखिए। बीजेपी ने अकेले 89 सीटें जीती हैं, यह उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। वो अब मुंबई में बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उन्हें मिली है 29 सीटें। सुनने में यह कम लग सकता है, लेकिन यही वो चाबी है जिसने बीजेपी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया है। बिना इन 29 सीटों के बीजेपी बहुमत से दूर थी। इसे कहते हैं किंग मेकर बनना। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उन्हें मिली है 65 सीटें। क्या यह हार है? हाँ, क्योंकि सत्ता हाथ से निकल गई। लेकिन क्या यह द एंड है? शायद नहीं। दादर, परेल, लालबाग, वर्ली, जो मुंबई का मराठी हार्टलैंड कहा जाता है, वहां शिव सैनिकों ने अभी भी उद्धव का साथ नहीं छोड़ा है। आदित्य ठाकरे के इलाके वर्ली में तो उन्होंने लगभग क्लीन स्वीप किया है। इसका मतलब है कि कोर वोटर अभी भी मातोश्री के साथ वफादार है। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसे लगा? राज ठाकरे को। उद्धव और राज का रीयूनियन, वो इमोशनल अपील, सब फेल हो गया। मन से सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। तो आखिर बीजेपी और शिंदे ने यह बाजी कैसे मारी? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ट्रिपल इंजन का नैरेटिव। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कहा, केंद्र में मोदी, राज्य में शिंदे फडणवीस, तो बीएमसी में भी हम ही होने चाहिए। विकास के लिए ट्रिपल इंजन। मुंबई का गुजराती और उत्तर भारतीय वोटर पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा रहा। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग। उद्धव ठाकरे ने मराठी अस्मिता का कार्ड खेला, लेकिन बीजेपी ने होशियारी से शिंदे को आगे कर दिया। इससे मराठी वोट बटे। जो मराठी वोटर उद्धव से नाराज थे वो शिंदे के पास गए और जो गैर मराठी वोटर थे वो बीजेपी के पास। इसे कहते हैं परफेक्ट पोलराइजेशन। तीसरा और सबसे विवादित मुद्दा रहा शाही कांड। वोटिंग के दिन सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई कि वोटिंग की स्याही नेल पॉलिश रिमूवर या पानी से मिट रही है। उद्धव और राज ठाकरे ने इस पर बहुत हंगामा किया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। भले ही चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया हो, लेकिन इसने विपक्षी वोटरों में एक अविश्वास पैदा किया। हारने के बाद विपक्ष अब इसे एक बड़ी वजह बता रहा है। कहानी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। जरा ठाणे को देखिए। ठाणे एकनाथ शिंदे का घर है, उनका गढ़ है। वहां उन्होंने उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ कर दिया। एक तरफा जीत यह साबित करता है कि शिंदे अब किसी की परछाई नहीं बल्कि अपने आप में एक कद्दावर नेता है।
पुणे और नागपुर में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है, यानी महाराष्ट्र का शहरी वोटर अब पूरी तरह से महायुति की तरफ झुक चुका है। तो इन सब का क्या मतलब है? 2026 के बीएमसी चुनाव सिर्फ एक कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं था, यह एक युग का अंत है। बाल ठाकरे ने जिस शिवसेना मॉडल को बनाया था, जहां मातोश्री से रिमोट कंट्रोल चलता था, वो रिमोट अब टूट चुका है। बीजेपी ने साबित कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में वो जूनियर पार्टनर नहीं रहेगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने मुंबई का सियासी नक्शा बदल दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि मेयर किसका होगा। बीजेपी के पास नंबर ज्यादा है, लेकिन शिंदे के बिना वो कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे 2029 में वापसी कर पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।